मेरे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना परिवार यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। मेरे दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। सुपरवाइजर सीधी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो प्यारे बच्चों, इस वैकेंसी की तमाम जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ कि कौन सा पोस्ट निकाला गया है, कितना पोस्ट निकाला गया है, कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, आयु सीमा क्या रखा गया है, फॉर्म अप्लाई करने में फीस कितना लगेगा, इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, आयु सीमा में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, A to Z जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वैकेंसी की सही जानकारी आप लोगों को मिल सके और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो वैकेंसी है सुपरवाइजर सीधी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। प्यारे बच्चों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस वैकेंसी के अंतर्गत यदि हम बात करें पोस्ट की कि कौन सा पोस्ट निकाला गया है, तो मेरे दोस्तों सुपरवाइजर का पोस्ट निकाला गया है और हेल्पर का पोस्ट निकाला गया है। मेरे दोस्तों, इस वैकेंसी के अंतर्गत हम बात करते हैं योग्यता की। तो मेरे दोस्तों, यदि आप सुपरवाइजर के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो कितनी योग्यता मांगा गया है, तो 12वीं पास मांगा गया है मेरे दोस्तों, और ग्रेजुएट। अगर आप 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 8वीं पास हैं तो हेल्पर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप लोगों को अप्लाई मोड के बारे में बता दूं कि आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। महिला पुरुष दोनों इस वैकेंसी में एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया है। भारत के आप किसी भी स्टेट के निवासी हैं, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस वैकेंसी में एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। मेरे दोस्तों, इस वैकेंसी के अंतर्गत यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्रति माह कितना वेतन मिलेगा, आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, सैलरी के विषय में 18,000 है। 18,000 से 38,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस वैकेंसी के संदर्भ में यदि हम बात करें कि अप्लाई स्टार्ट डेट कब है, तो मेरे दोस्तों अप्लाई स्टार्ट डेट, फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्ट डेट 23 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 23/1/2025 से फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म डला रहा है। प्यारे बच्चों, स्क्रीन में अप्लाई स्टार्ट डेट मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, ऑलरेडी फॉर्म चालू है। हम इस वैकेंसी के संदर्भ में यदि हम बात करें कि लास्ट डेट कब तक है, कब तक हम इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, तो 28 फरवरी इस वैकेंसी का लास्ट डेट रखा गया है। 28/2/2025 इसका लास्ट डेट है। तो मेरे दोस्तों, आप इस बात को ध्यान देंगे और समय रहते हुए आप इस वैकेंसी में ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो 23 जनवरी से फॉर्म फिलअप चालू हो गया है और 28 फरवरी तक चलने वाला है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे और ज़रूर अप्लाई करेंगे। वही मेरे दोस्तों, यदि हम एज लिमिट की बात करें कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या रखा गया है, तो मेरे दोस्तों कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 ईयर होना ज़रूरी है, 18 साल का होना ज़रूरी है। मैक्सिमम आयु के बारे में बात करें कि तो मेरे दोस्तों 45 वर्ष मैक्सिमम आयु रखा गया है। तो कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, इस वैकेंसी के संदर्भ में हम बात करें एज के बारे में, तो मेरे दोस्तों आयु में छूट भी दिया गया है। गवर्नमेंट के नियमानुसार जो कैंडिडेट को छूट मिलता है मेरे दोस्तों, वो छूट मिला है। इसमें लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल, मतलब जो गवर्नमेंट के नियमानुसार छूट मिलता है, जैसे ST SC को 5 वर्ष की आयु में छूट मिलता है और OBC को 3 वर्ष की आयु में छूट मिलता है, तो वो छूट आपको मिलेगा। मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो मेरे दोस्तों इंटरव्यू होगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में डिटेल में बताया गया है कि इंटरव्यू होगा, किसी प्रकार का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, मात्र मेरे दोस्तों इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। हम बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत
यदि हम फॉर्म अप्लाई करते हैं इस वैकेंसी में तो कितना फीस देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों अप्लाई फ़ीस के बारे में बात करें तो नो फीस, किसी प्रकार का कोई फीस देना नहीं पड़ेगा। चाहे कोई भी कास्ट के अंतर्गत कैंडिडेट आता हो, चाहे वो BC हो, ST हो, SC हो, फीमेल हो या EWS वाला हो, कोई सा भी कैंडिडेट हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी कैंडिडेट हो, इस वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। नो फीस, किसी प्रकार कोई फीस नहीं है मेरे दोस्तों। हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट के विषय में कि इस वैकेंसी के अंतर्गत कितना पोस्ट निकाला गया है। तो मेरे दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा 40 पोस्ट निकाला गया है इस वैकेंसी में। तो कुल टोटल पोस्ट 40 पोस्ट है मेरे दोस्तों। आप देख सकते हैं इस वैकेंसी की सारी जानकारी, सारी डिटेल मैंने आप लोगों को दे दिया है मेरे दोस्तों। आप देख सकते हैं सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं मांगा है मेरे दोस्तों। 12वीं पास है, 8वीं पास है तो भी आप इस वैकेंसी में एप्लीकेशन डाल सकते हैं मेरे दोस्तों। 8वीं पास है तो आप हेल्पर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास है या ग्रेजुएट है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकता है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, इस बात को आप ध्यान देंगे मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, आज ही कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वैकेंसी की सही जानकारी, सही खबर आप लोगों को पहुंच सके, आप जान सकें और हर वैकेंसी की जानकारी आप लोगों को मिल सके मेरे दोस्तों, और आप सही समय पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो मेरे दोस्तों ये थी जानकारी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मेरे दोस्तों फ़िलहाल ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।